अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या ई एन जी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले सीज आइसोमर की। द आइसोमर्स इन विच टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सीज आइसोमर। ऐसा आइसोमर के जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड की सेम साइड पर हों उसे हम कहेंगे सीज आइसोमर। लैटिन में इसको हम ऑन दिस साइड भी कहते हैं। आगे देखते हैं ट्रांस आइसोमर क्या होता है। द आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ऐसा आइसोमर कि जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर हों उसे हम कहते हैं, या वो ट्रांस आइसोमर कहलाता है। और लैटिन में इसको हम एक्रोस कहते हैं। आगे चलते इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, ये सीज आइसोमर की एग्जांपल दी गई है। देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो ग्रुप्स अटैच हैं वो देखें सेम ग्रुप सेम साइड पर हैं। तो ये एग्जांपल है सीज आइसोमर के। देखें, मिथाइल मिथाइल दोनों सेम साइड पर हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पर हैं। तो ये हो गया सीज आइसोमर। ट्रांस आइसोमर देखते हैं क्या है। देखिए, जो सेम ग्रुप हैं वो आपस में क्या है, अपोजिट साइड पर हैं। देखिए, ये मिथाइल मिथाइल आपस में अक्रॉस हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये देखें ये भी अपोजिट साइड पर हैं। तो ये एग्जांपल है ट्रांस आइसोमर की। आगे चलते हैं हम इसके नोमेनक्लेचर की तरफ। हाउएवर दिस सिस्टम ऑफ सीज एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर इज डिफिकल्ट टू अप्लाई व्हेन 3 or all the 4 atoms or groups attached to the double bond carbons are different। देखिए, वो ये कहता है कि सीज और ट्रांस का जो ये सिस्टम है वो उन आइसोमर पर अप्लाई करना मुश्किल है कि जिसमें 3 या उससे ज़्यादा तमाम 4 के 4 जो एटम और ग्रुप हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो अटैच हैं वो अगर हों डिफरेंट, तो ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उन पर अप्लाई करना मुश्किल है। ठीक हो गया? दोबारा सुने। वो ये कहता है कि ऐसा आइसोमर के जिसमें 3 या उससे ज़्यादा 4 के 4 जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं वो अगर हों डिफरेंट, तो ये सीज और ट्रांस का जो नोमेनक्लेचर है उन आइसोमर पर अप्लाई करना मुश्किल है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं, देखें आगे क्या कहते हैं वो। आगे देखें, वो उसने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, इन द कंपाउंड ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड कार्बन्स आर डिफरेंट। असाइनमेंट ऑफ सीज और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन टू दिस आइसोमर इज डिफिकल्ट because chlorine is used to iodine and at the same time it is trans to bromine। देखिए, उसने एग्जांपल दी है। उसमें देखें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जो ग्रुप्स अटैच हैं वो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। वो ये कहता है कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन के सीज है और उसी सेम टाइम क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन के ट्रांस भी है। तो वो सिस्टम जो है उसके मुताबिक इसको आसान करना तो बहुत मुश्किल है, वो सिस्टम इस पर अप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि उसके मुताबिक सीज और ट्रांस की निशानदेही करना मुश्किल है। तो देखें वो आगे क्या कहता है। अ मोर जनरल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड द ENG सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सच आइसोमर। तो फिर एक नया जनरल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जिसे हम ENG सिस्टम भी कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। किसके लिए? इस तरह के आइसोमर को असाइन करने के लिए या उनकी निशानदेही करने के लिए। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय काहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग फॉर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ये सिस्टम जो है वो डेवलप करवाया था काहन, इनगोल्ड और प्रीलोग ने। कौन सी सब्सटेंस के लिए? जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हों। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनकी
ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो करें। दोबारा सुने कि ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो करें उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, इसको जो इंशाल्लाह मैं अलग लेक्चर में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आप इसके नोमेनक्लेचर पर ध्यान दें। According to this system, the two groups attached to each carbon of the double bond are ranked in order of priority. देखें, इस सिस्टम के मुताबिक डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो दो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनको हम रैंक देंगे, यानी कि नंबर के हिसाब से हम उनको डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हुए उसको हम नंबरिंग देंगे। द ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी गेट्स नंबर 1। ऐसा ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हम नंबर 1 पे रखेंगे। एंड दैट विद लोअर प्रायोरिटी गेट्स नंबर 2। और वो ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको हम नंबर 2 पे रखेंगे। इफ़ बोथ द ग्रुप्स विद हायर प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, अगर वो दोनों ग्रुप की जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो और वो डबल बॉन्ड की सेम साइड पर हो, तो उस ज्योमेट्रिक आइसोमर को हम जी आइसोमर कहेंगे या वो जी आइसोमर कहलाएगा। जर्मन में उसे कहते हैं जुसेमन, जिसका मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर मीन्स इकट्ठा या एक साथ। एंड इफ़ बोथ द ग्रुप्स विद हायर प्रायोरिटी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इट इज़ कॉल्ड एन ई आइसोमर। और अगर वो दोनों ग्रुप की जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो और वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर हों तो वो ई आइसोमर कहलाएगा। और जर्मन में उसे कहते हैं एंटीजन, मीन्स अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स या अपोजिट साइड पर हो। तो यहाँ पे ये देखें, उसने बताया गया है, यहाँ पे ये देखें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो उसने ये बताया गया है कि जो जी आइसोमर होगा उनको पहले हमने नंबरिंग देनी है, फिर उसके बाद हमने उसको निशानदेही करनी है। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच है और यहाँ पे लो प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच है। सेम इसी तरह यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच है और यहाँ पे लो प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच है। तो देखें, अगर वो हायर प्रायोरिटी के जो ग्रुप अटैच है वो अगर होंगे सेम साइड पर तो उसको हम कहेंगे जी आइसोमर। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं ई आइसोमर किस तरह से होगा। देखें डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे ये देखें इस साइड पे देखें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हाई प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच है तो उसको हम नंबर 1 देंगे। और यहाँ पे अगर है लो प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच तो उसको हम देंगे नंबर 2। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर हो हायर प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच तो उसको नंबर 1, और यहाँ पे अगर हो लो प्रायोरिटी का ग्रुप अटैच तो उसको देंगे नंबर 2। देखें, अगर तो वो हायर प्रायोरिटी की जो ग्रुप अटैच हैं वो इस तरह से अगर क्रॉस हो तो वो एग्जांपल होगी ई आइसोमर की। मज़ीद हम देखते हैं इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। यहाँ पे देखें इसका प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया मुख्तलिफ ग्रुप्स का, एटम्स का। तो यहाँ ये देखें आयोडीन ग्रेटर दैन ब्रोमीन और ब्रोमीन ग्रेटर दैन क्लोरीन। तो इसी तरह बहुत सारे एटम के यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है। उसके मुताबिक हम किसी भी आइसोमर को हम असाइन करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे, उसकी हम पहचान करेंगे। देखें यहाँ देखें टर्शियरी अल्काइल ग्रेटर दैन सेकेंडरी अल्काइल ग्रेटर दैन प्राइमरी अल्काइल। और देखिए मिथाइल सबसे एंड में इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। यहाँ पे ये देखें सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रेटर दैन सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे देखें अमाइड इसकी कम है। और एंड में देखें एल्डिहाइड ग्रुप है, सबसे कम जो प्रायोरिटी है वो एल्डिहाइड ग्रुप की। यहाँ पे ये देखें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के हवाले से प्रायोरिटी दी गई है। देखें ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड की उससे कम और सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम है। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझने के लिए हम थोड़ी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें आइसोमर दिया हुआ है एक, और जो उस पर जो ग्रुप अटैच है देखें चारों के चारों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे ये देखें, तो पहले इस तरफ से आ जाएं, इसको हम पहले नंबरिंग देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, फिर आगे उसको नाम देंगे।
देखिए ये यहाँ पे ये देखें आयोडीन है, आयोडीन और ब्रोमीन देखने प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आयोडीन की यहाँ पे ये देखें ज़्यादा है, तो इसको नंबर 1 देंगे और ब्रोमीन को नंबर 2 देंगे। और इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पे ये देखें क्लोरीन और फ्लोरीन दिया गया है, तो इनमें देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे ये देखें क्लोरीन की प्रायोरिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन को नंबर 1 देंगे और फ्लोरीन को नंबर 2 देंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रायोरिटी जो हमने दी है एटम्स को वो आपस में अक्रॉस हैं या सेम साइड पर हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये देखो ये यहाँ पे तो सेम साइड पर है, देखें जो हाई प्रायोरिटी की जो एटम है वो सेम साइड पर है, तो इसका मतलब ये जी आइसोमर है। ठीक हो गया। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया गया है, और फिनाइल ग्रुप आई थिंक सेकेंडरी अल्काइल है। तो देखें सेकेंडरी अल्काइल की जो प्रायोरिटी है वो मिथाइल से ज़्यादा है, तो इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। इस तरफ देखें, यहाँ पे मिथाइल देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है। देखिए मिथाइल की जो प्रायोरिटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। यहाँ पे बताया तो नहीं हुआ, लेकिन आप अपने ध्यान में ये बात ज़रूर रखें कि मिथाइल की जो प्रायोरिटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो मिथाइल को नंबर 1 देंगे और हाइड्रोजन को नंबर 2। तो यहाँ पे ये देखें जो हायर प्रायोरिटी के जो एटम है वो सेम साइड पर है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये भी जी आइसोमर है। वो अब हम ई आइसोमर देखते हैं इसकी एग्जांपल। यहाँ पे ये देखें, इसको हम पहले नंबरिंग देते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे C2H5 दिया गया, इथाइल ग्रुप है ये, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ग्रुप आई थिंक ये है मेरे ख्याल से प्राइमरी अल्काइल, और ये है मिथाइल। देखिए इनमें देखें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्राइमरी की ज़्यादा है बनिस्बत सेकेंड इसके मिथाइल के। तो C2H5 को हम नंबर 1 देंगे और मिथाइल को नंबर 2। इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया, यहाँ पे क्लोरीन दिया गया। देखिए ब्रोमीन की जो प्रायोरिटी है वो क्लोरीन से ज़्यादा है। यहाँ पे देखें ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन, तो ब्रोमीन को नंबर 1 देंगे और क्लोरीन को नंबर 2। तो अब देखते हैं ये अक्रॉस है या सेम साइड पर है ग्रुप। तो देखें ये देखें जो हायर प्रायोरिटी की जो ग्रुप है वो आपस में अक्रॉस है, अपोजिट साइड पर है, तो ये हो गई ई आइसोमर। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल देखें। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। तो इस साइड पे देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड के हवाले से देखते हैं कि इसकी प्रायोरिटी किस तरह से है। देखें डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड वाला जो ग्रुप है उसको हम देंगे नंबर 1 और जो सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप है उसको हम देंगे नंबर 2। तो इस तरफ आ जाए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे देखें C+O CH3 मीन्स R, यहाँ पे R है, यानी कि इसको हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। तो देखें इसका देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। यहाँ पे ये देखें C+O ग्रेटर देन है कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो इसको हम देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2। तो अब देखते हैं ये जो ग्रुप अटैच हैं ये आपस में अक्रॉस है या सेम साइड पर। देखें जो हायर प्रायोरिटी के जो ग्रुप हैं, देखें यहाँ पे ये अक्रॉस है, यानी कि ये अपोजिट साइड पर हैं, तो ये हो गया हमारे पास ई आइसोमर। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल करें, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।